तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गिनेस द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था, जो युनची होता है वो ना मजे से ना अपनी बेटी के साथ ना एंजॉय कर रहा होता है और फिशिंग भी कर रहा होता है। जहाँ पर ना उसकी जो बेटी होती है वो ना युनची को ना ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करती है और जो युनची होता है वो आराम से ब्लैकमेल भी हो जाता है उसके हाथों से। लेकिन उससे ना अचानक से ना वहाँ पर एक और बंदा आता है, बल्कि बंदा क्या बंदी आती है और वो ना सीधा आके ना युनची के ऊपर ही अटैक कर देती है, जहाँ पर युनची और युन वोक्फिन बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर ना फैंग वुनर ना युनची और युन वोक्फिन को बचा लेती है। तो दोस्तों अब यहीं से ना हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि गॉड ग्लम से है। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो ना यून वोक्फिन होती है वो कहती है कि फादर ये कौन है, क्या ये कोई बुरी औरत है। ये सुन के ना उससे एक ना जो यून होता है वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। कहते कि मगर इसकी हरकतों से लग रहा है कि ये कोई अच्छी औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उससे एक ना ये बात सुन के वो जो लड़की होती है वो गुस्सा करते हुए कहते तुम किसको कह रहे हो कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। और उससे एक ना वो ना सीधा ना यूनची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, मगर उससे एक ना उसको अचानक से झटका लगता है और वो वहीं पे रुक जाती है। और उससे एक ना वो ना यूनची को देखने लग जाती है और उससे वो चिल्ला के कहती है तुम तो युनची हो। और उससे एक ना वहां पर ये सुन के पीछे से यून वोक्सिन बोलती है, कहती कि फादर क्या ये आपको जानती है। और उससे एक ना वो लड़की युनची की बॉडी स्कैन करते और वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रोफाउंड एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है कि तुम युनची नहीं हो। कहती है कि मुझे तो लगा था कि जो युनची है वो वापस से जिंदा होके आ गया है। कहती है कि मगर अब पता चला ये तो कोई ऐसा बंदा है जिसकी जो शक्ल है वो युनची से बहुत ही वह मिलती जुलती है। और उससे एक ना वो ना एक अटैक बनाने लग जाती है और फिर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ना युनची का चेहरा लेकर भी फिरो। कहते क्योंकि जो युनची है वो ना गॉड में हर एक वुमेन का ख्वाब है। वो कहते कि तुम ऐसे कचरा हो कि जो उसका चेहरा रखने के काबिल नहीं हो। और उससे एक ना युनची पे अटैक करके कहते इस वजह से मैं तुम्हें पूरे तरीके से ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास युनची का चेहरा है और ये युनची की बहुत ही बड़ी बेइज्जती है कि तुम जैसे कचरे के पास उसका चेहरा है। और जैसे ही वो लड़की ना युनची पे अटैक करती है, उससे एक ना जो फैंग वुनर होती है वो ना वहाँ पे ना एक शील्ड बना के उस अटैक को रोक लेती है। और उससे एक ना वहाँ पर फैंग वुनर कहते कि जल्दी करो, यून वोक्फिन और युनची को लेकर यहाँ से भाग जो वुनर। ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पर ना जो वानर होती है वो ना तेजी से ना युनची और युन वोक्फिन को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। जब ये सीन ना वही लड़की देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सामने से भागने की हिम्मत कर रहे हो। और ये कहने के बाद ना वो ना उससे एक ना सीधा युनची के ऊपर अटैक कर देती है जाकर। लेकिन उससे एक ना बीच में फैंग वुनर आ जाती है और फिर वो कहती है कि मिस आप मेरी बात सुने, हमारे और आपके बीच में कोई भी नफरत नहीं है, तो आप हम पे ऐसे क्यों अटैक करी है। ये सुन के ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि छोटी लड़की मैं गॉड ग्लम से हूँ और तुम लोगों को मारने के लिए मुझे कोई भी रीजन नहीं चाहिए, मेरे सामने तुम लोग चूंटी हो और कुछ भी नहीं। और ये कहने के बाद ना उससे एक ना वो ना फैंग वुनर पे ना फिर से अटैक कर देती है। ये देखकर उससे एक ना जो फैंग वुनर होती है वो ना अपने सामने ना एक शील्ड चढ़ा लेती है, मगर उससे एक ना वो जो अटैक होता है उसकी एक छोटी सी वेव ना सीधा ना युनची की तरफ बढ़ने लग जाती है। और उससे एक ना ये देखकर जो फैंग वुनर होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर उससे एक ना तेजी से जो फैंग वुनर होती है उस जो फ्लेम वेव होती है उसको ब्लॉक करती है। मगर उस फ्लेम वेव के अंदर एक और छोटी सी वेव निकलती है जो सीधा युनची की बॉडी के साथ ही जाके टकरा जाती है। और इस वक्त ना असल में ये जो फ्लेम वेव होती है ये ना युन वोक्फिन पे टकराने वाली होती है, लेकिन जो युनची होता है वो खुद ही आगे आ जाता है। और जैसे ये जो फ्लेम वेव युनची की बॉडी के साथ टकराती है ना, युनची की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और युनची के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर उसे अपना फैंग वुनर कहती है कि बिग ब्रदर कि आप ठीक तो हो। लेकिन फैंग वुनर को ये भी पता लग जाता है कि जो युनची है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो युनची है वो कभी भी मर सकता है। और उसे एक ना जो फैंग वुनर होती है वो ना अपने पास से ना एक ना फोनिक्स का पर निकालती है और वो ना सीधा युनची, युन वोक्फिन और ना वानर की तरफ भेज देती है। और उससे एक ना वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो लोग ना वहां से गायब हो जाते हैं। अब ये देख के ना उससे एक ना वो जो गोल्ड गन हुई लड़की होती है वो कहती है कि छोटी लड़की तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था। कहते कि वाकई में लगता है कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो। और उससे एक ना वहां पर ना जो ना फैंग वुनर होती है वो कहती है कि अब मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हारी वजह से ब्रदर यून की लाइफ अब खतरे में आ चुकी है, अगर अब उनको कुछ भी होना मैं तुम्हें यहीं पर जला के राख कर दूंगी। और उससे एक ना वहां पर ना जो फैंग वुनर होती है वो ना अपनी फुल पावर यूज करने लग जाती है और उससे कम वो ना वहां पर ना अपनी जो फोनिक की जो पावर होती है उसको यूज कर रही होती है। अब ये देख के ना उससे एक ना वो गोल्ड ग्लम की लड़की बोलती है, कहते ये तो एक लोअर रैंक की प्लेनेट की लड़की है। कहते कि मगर इसके पास ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोनिक्स की पावर है। कहते कि यहाँ तक कि इसकी जो फ्लेम्स है फोनिक्स की वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे एक ना वो लड़की बोलती है, कहते कि छोटी लड़की अब मैं ना तुझे ना अपने गोल्ड ग्लम की ना जो फ्लेम्स है वो दिखाती हूँ। और उससे एक ना वहां पर ना वो जो लड़की होती है वो ना अपनी फ्लेम्स एक्टिवेट करके ना सीधा फैंग वुनर पे अटैक कर देती है। और जो फैंग वुनर होती है वो भी अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करके सीधा उसके ऊपर अटैक करती है और वहां पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के बाद में जो फैंग वुनर होती है वो ना दूर उड़ के जाती है, मगर उसकी जो फ्लेम्स होती है वो अब भी खड़ी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ना वो जो लड़की होती है ना उसकी जो फ्लेम्स होती है वो ना खत्म हो जाती है पूरे तरीके से। ये देखकर वो लड़की कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरे पास इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता, जो फैंग वुनर की जो फ्लेम है ना वो ना एक ना रियल फोनिक्स की फ्लेम है, यानी खुद फोनिक्स गॉड की फ्लेम है। और कहते हैं कि जो फैंग वुनर की जो फोनिक्स की फ्लेम है ना वो ना युनची की फ्लेम से ही बस वीक है, वरना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोनिक्स की फ्लेम है। यहाँ तक कि ऊपर जो गॉड में जो फोनिक्स क्लैन है ना उनके अंदर जो लोग हैं उसमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल फैंग वुनर की फ्लेम आएगी, सिवाय युनची को छोड़ दो आप। अब उससे एक ना वो जो लड़की होती है वो बुखला जाती है और वो फिर से ना फैंग वुनर पे ना अटैक करती है अपनी फ्लेम से और वो कहते हैं कि अब मैं अपनी फ्लेम पूरे तरीके से यूज करूंगी। और
जैसे ही वो अपनी फ्लेम का अटैक सीधा फैंग वुनर पे करती है ना, उसे अपना जो फैंग वुनर होती है वो भी अपनी फोनिफ का अटैक ना सीधा ना उसी लड़की के ऊपर करती है और वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस वक्त ना हम लोग ना उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत ना थोड़ी सी खराब होती है, यानी उसको जरा सा पसीना आया होता है बस। और फिर वो लड़की कहती मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जो लड़की इसकी फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरी जो डिवाइन फ्लेम है वो भी सप्रेस हो गई है इसकी फ्लेम के सामने। और उस वक्त ना हम लोग ना फैंग वुनर को देखते जो अब भी अपनी फ्लेम पे अटैक करती है और उस वक्त ना वहां पर ना जो फोनिक होता है वो ना सीधा उसी लड़की के साथ जाके टकराता है और वो जो लड़की होती है वो ना उस वक्त ना तेजी से नीचे गिरने लग जाती है। मगर उस वक्त ना वो जो लड़की होती है वो ना अपने आप को संभाल लेती है और उस वक्त ना अपनी तलवार बाहर निकाल के सीधा फैंग वुनर पे ना कई सारे अटैक कर देती है। ये देखकर ना जो फैंग वुनर होती है उसके सारे अटैक से बचने लग जाती है। और उस वक्त ना वहां पर जो फैंग वुनर होती है वो ना यूनची की जो दी हुई टेक्निक होती है लोटस टेक्निक, उसका यूज करती है और उस लड़की के इर्द गिर्द ना कई सारे ना फ्लेम के लोटस बने हुए आ जाते हैं और वो जो जितने भी जो लोटस होते हैं ना वो ना वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को याद ना हो तो ये वही टेक्निक है जो ना यूनची ने ना चोयोचन के सामने यूज की थी जब ना वो ना पहली बार ना चोयोचन के साथ ना ड्रैगन का जो टेस्ट था ना उसके अंदर गया था। वहां पर जो यूनची होता है वो ये टेक्निक का यूज करता है और उससे ना वो जो लड़की होती है वो ना सीधा उसी लेक के अंदर गिर जाती है। और उससे ना हम लोग ना फैंग वुनर को देखते हैं जो ना उससे ना वहां पे ना जो वानर होती है उसको कहती है कि वानर तुम हो कहाँ। और इस टाइम में जो फैंग वुनर होती है वो ना साउंड ट्रांसलेशन की बड़ी ना उससे बात कर रही होती है और उससे ना वहां पर ना जो वानर होती है वो कहती है कि बिग सिस्टर मैं ना इस टाइम ना फोनिफ गॉड की जो केव है ना उसके अंदर आ चुकी हूँ। और उससे ना जो फैंग वानर होती है वो कहती है कि प्लीज फोनिफ गॉड जो ब्रदर यूनची उनकी जल्दी से ना जान बचा लें। और उससे ना वहां पर जो फोनिफ गॉड होती है उसकी आंखें बनी हुई आ जाती है और फिर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कैसे हो गया है। और उससे ना वहां पर फैंग वानर कहती है कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वुमन है ये, कहते कि जिसने ब्रदर यून पे ना एक अटैक किया था उस वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये सुन के ना उससे ना वहां पर ना जो ना फोनिफ गॉड होती है वो आती है। तो दोस्तों असल में फोनिफ गॉड नहीं बल्कि गोल्डन प्रो गॉड की पिक्चर है, मगर पता नहीं यहाँ पर क्यों इसको फोनिफ गॉड बोल रहे हैं। तो दोस्तों शायद यहाँ पर जो मांगा का जो आर्टिस्ट है उससे कोई गलती हो गई होगी, तो दोस्तों हम लोग ने इसको फोनिफ गॉड कह के ही बात करते हैं। उससे ना वहां पर ना जो ना फैंग वानर होती है वो कहती है कि मैं आपके आगे मिन्नत करती हूँ प्लीज इसको जल्दी से बचा ले, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, शायद ये मरने ही वाले हैं बस। और उससे ना वहां पर फैंग वानर कहती है कि आपने मुझे कहा था कि कभी अगर ब्रदर यून के ऊपर कोई ऐसा खतरा है जहाँ पे उनकी लाइफ खतरे में आ जाए और वो बस मरने ही वाले हो तो उनको जल्दी फिर मैं आपके पास ले आऊँ। और आपने मुझे कहा था कि मैं यून वॉक्सिन को भी अपने साथ लेके आऊँ, तो मैं दोनों को ले आई हूँ। कहती कि मुझे नहीं पता कि अब आप आए क्या करेंगे मगर जल्द से जल्द ब्रदर यून की जान बचा लें। ये सुन के उससे ना जो फोनिफ गॉड होती है वो कहती कि बिल्कुल ठीक का, कहती कि मगर मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी शायद जल्दी आ जाएगा। और उससे ना जो वानर होती है वो कहती कि ब्रदर यून की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इनकी बॉडी के अंदर जितने भी जो ऑर्गन थे वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यहाँ तक कि इनकी जो पावर है वो भी अब इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, इस तरफ ना ये अपने आप को खुद हील भी नहीं कर सकते। तो कहते कि अगर ऐसे चलता रहा तो जो ब्रदर यून नहीं है ना कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटों में मारे जाएंगे। अब ये सुन के ना उससे ना फोनिफ गॉड बोलती है कि मैं इसको नहीं बचा सकती। अब ये सुन के ना उससे ना जो वानर होता है उसका जो चेहरा होता है वो पूरे तरीके से ना काला ही पड़ जाता है और उससे ना वहां पर फोनिफ गॉड बोलती है कहते कि मैं इसको नहीं बचा सकती मगर यहाँ पे एक और ऐसा पर्सन है जो इसको बचा सकता है। ये सुन के वानर बोलती है कहते कि कौन ब्रदर यून की जान को बचा सकता है। और उससे ना जो फोनिफ गॉड होती है वो कहती है वो और कोई नहीं बल्कि इस टाइम में वो तुम्हारे साथ ही खड़ी है, कहती कि और ये और कोई नहीं बल्कि यूनची की खुद की बेटी यून वॉक्सिन है। और उससे वहां पर जो यून वॉक्सिन होती है वो कहती है कि फादर। और उससे वहां पर जो वानर होती है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो यून वॉक्सिन है वो अभी खुद भी बहुत ही ज्यादा छोटी है तो वो यूनची को कैसे बचा सकती है। और उससे फोनिफ गॉड बताने लग जाती है कहते कि जो यूनची पावर पोजेस करता है ना वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किस्म की पावर है और कहती कि वो और किसी की नहीं बल्कि एक एशियन क्रिएशन गॉड की है। और उससे वहां पर वो कहती है कि यूनची जिस पावर को ना पोजेस करता है उसको अवेकन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कहते कि उसी क्रिएशन गॉड की ना बिल्कुल कोई छोटी सी भी अगर एक हिंट की टाइप की भी पावर मिल जाती है या फिर एक और भी मिल जाता है ना वो यूनची की जो अपनी पावर है उसको अवेकन कर देगी। और कहते कि यूनची की अपनी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो यूनची को कुछ ही सेकंड में ही ठीक कर देगी। कहते इस तरह से ना यूनची को ठीक करने के लिए जरूरी है कि जो यूनची है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर ले। अगर यूनची उनको एक्टिवेट करेगा ना तो यूनची की जो बॉडी है वो अपने आप को हील कर लेगी। कहते कि और उस पावर का ना जो बिल्कुल आखिरी और जो लास्ट बचा हुआ ट्रेस है ना वो इस पूरी दुनिया में ना फिर इस टाइम ना एक ही बंदे के पास है। और उससे वहां पर ये सुन के वानर कहती है कहते ये और किसी के पास नहीं बल्कि यूनची की बेटी यून वॉक्सिन के पास है। और कहते कि आपके कहने का मतलब है यून वॉक्सिन के पास ना बिल्कुल थोड़ा सा मगर ना क्रिएशन गॉड का ओरा है और कहते कि यही काफी कि यूनची की रियल पावर को एक्टिवेट कर दे। ये सुन के उससे फोनिफ गॉड कहते कि हाँ बिल्कुल यही तरीका है और कहते कि इसी तरीके से ना हम लोग ना यूनची की पावर्स को एक्टिवेट करेंगे जिस तरह से यूनची की जो बॉडी है वो अपने आप को हील कर लेगी। ये सुन के उससे यून वॉक्सिन बोलती है कहते क्या इस तरीके से फिर मैं अपने फादर को देख सकती हूँ दोबारा। ये सुन के ना उससे वहां
वहाँ पर ना जो ना फोनिस गॉड होती है वो कहती है कि मैं इसके कामयाब होने की गारंटी तो नहीं दे सकती। कहती है कि मगर मैं इतनी गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ, अगर ये कामयाब हो जाता है तो कहते हैं कि युनची की जो पावर है वो कुछ ही देर में ना युनची को पूरे तरीके से हील कर देंगी और युनची पूरे के पूरे जो ब्लू पोल स्टार है उसको बचा भी पाएगा किसी भी खतरे से आराम से। कहते हैं कि युनची की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने से पहले युनची जिस कल्टीवेशन लेवल पे था ना, यानी जिस पावर पे था, कहते हैं कि वो पावर काफी है कि वो ना एक मिडिल रैंक के प्लेयर को भी अपना गुलाम बना दे आराम से। और दोस्तों याद रखना, इस टाइम जिन लोगों ने ना इस टाइम ब्लू पोल स्टार पे अटैक किया हुआ ना, वो कोई खास पावरफुल रैंक के प्लेयर से नहीं आते, वो ना बस ना ब्लू पोल स्टार से बिल्कुल थोड़े से पावरफुल रैंक के प्लेयर से आ रहे हैं, वरना वो गोल्ड रन के अंदर भी एक लो रैंक की प्लेनेट है। और उसे एक ना वहाँ पर ना जो फोनिस गॉड होती है वो कहती है इन जख्मों की तो हम लोग बात ही नहीं करते, यहाँ तक कि अगर युनची के जख्म ऐसे होते हैं कि युनची कभी ठीक ही ना हो सके और युनची की बॉडी के टुकड़े हो जाए, फिर भी युनची की जो पावर है ना, अगर एक दफा वो एक्टिवेट हो जाती है तब वो अपने आप युनची को पूरे तरीके से हील कर देगी। अब ये सुन के ना उसे यून वोक्सी ना मिन्नत करने लग जाती है और वो कहती है कि प्लीज फिर मेरे जो फादर उनकी जान जल्दी से आप बचा लें। अब ये सुन के ना उसे अपना वहाँ पर जो फोनिस गॉड होती है वो कहती है कि फिर क्या तुम अपने जो हीरोटिक गॉड का जो और है उसको गिव अप करने के लिए तैयार हो। ये सुन के उसे अपना यून वोक्सिन बोलती है, कहती है कि अगर ये मेरे फादर को बचा सकते हैं तो मैं इसको गिव अप करने को तैयार हूँ, आप बस प्लीज मेरे जो फादर उनकी हेल्प करें और उनकी जान बचा लें, मैं अपने फादर को एक दफा फिर से नहीं खोना चाहती। ये सुन के उसे फोनिस गॉड बोलती है, कहते कि फिर हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे अपना वहाँ पर वानर बीच मार जाते और वो कहते एक मिनट रुको, अगर इस सब के बाद ना जो यून वोक्सिन है उसका क्या बनेगा। उससे अपना जो फोनिस गॉड होती है वो कहते क्योंकि इस टाइम ना यून वोक्सिन की जो कल्टीवेशन इतनी तेजी से अपग्रेड हुई है और इतनी तेजी से बढ़ी है ना, ये और किसी की वजह से नहीं बल्कि यूनची के जो हीरोटिक गॉड का जो और है उसी की वजह से ही हो रहा था। अगर वो चला जाता है तो ये सब कुछ वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और शायद यून वोक्सिन कभी कल्टीवेशन भी ना कर पाए। कहते हैं और इसका जो कल्टीवेशन का जो टैलेंट है ना, इतनी तेजी से कल्टीवेशन करने का टैलेंट, ये भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और कहते कि ये दोबारा कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी। अब ये सुन के उस अपना जो वानर होती है वो कहते और अभी आपने कहा था कि इसके सक्सेस होने का चांस भी बहुत ही ज्यादा कम है। उससे अपना जो फोनिस गॉड की स्पीड होती है वो कहते कि सही का सिर्फ 20% चांस है। कहते हैं इस तरह से ना मैं इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकती क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जो काम है ये पूरे तरीके से सक्सेस हो पाया हो। ये सुन के ना उससे अपना वहां पर जो फैंग वानर होती है वो कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। कहते कि जो यून वोक्सिन है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। कहते कि अगर ब्रदर यून को पता चला ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और कहते कि वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उससे अपना वहां पर जो वानर होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि ब्रदर यून ना जो यून वोक्सिन है उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उसको अपने कीमती ट्रेजर के तौर पे देखते हैं। कहती है कि अगर यून वोक्सिन को कुछ भी हुआ तो जो ब्रदर यून है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उसे वो बोलती है कहती है कि अगर ना ब्रदर यून बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं तब भी ना वो ना कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे और पूरी जिंदगी अपने आप को ही ब्लेम करते रहेंगे इस चीज के लिए। ये सुन के ना उससे अपना जो फोनिस गॉड की स्पिरिट होती है वो कहती है कि फिर क्या तुम इसको ऐसे मरते हुए देखोगी। और कहती है कि दूसरी बात, जिस वुमेन ने इसको जख्मी किया है तुम्हें क्या लगता है कि वो पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार को वैसे ही जाने देगी। कहते कि ये लोग पूरे पूरे ब्लू पोल स्टार को पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे और अगर अब इन लोगों को कोई रोक सकते वो और कोई नहीं बल्कि खुद युनची ही है। इस वजह से युनची का जल्द से जल्द हील होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहीं पर ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखना वो भी पहले जाके आप लोग देख लो, वरना आप लोग को आगे कोई भी स्टोरी समझ नहीं आने वाली। इसके अलावा दोस्तों माई थनर है द फीमेल डिविनस की मैंने एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।